हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं। गुड इवनिंग इसलिए बोल रहे हैं कि आज मॉर्निंग में इवनिंग में आया हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज आई हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। जो एपीएस का जो फॉर्म है, एपीएस के लिए कुछ नोटिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए, ये जो न्यूज है ये आज की न्यूज है। कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसी के बेस पर हम बात करेंगे। परिवर्तन क्या किया गया है उसको पहले देखेंगे। देखिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे बस, बाकी सब चीजें बात की बात है। इसमें हमें पाठ्यक्रम देखना है कि हमें पढ़ना क्या है और फॉर्म भरने के लिए करना क्या है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम पहले ये चीज देखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण में पहली चीज ये दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। ठीक है, ये रहा पहला। और फिर दूसरा क्या कह रहा है, ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। यानी आपके पास ओटीआर नंबर नहीं रहेगा तो आप फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज क्या लिखा गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के, देखिए यहां लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, या आयोग की वेबसाइट दिया गया है, और वेबसाइट पर नंबर प्राप्त कर लें। ठीक है, यानी ये अच्छी बात है, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ये तो रहा फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, देखेंगे आप इसमें काफी चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग क्या हुआ है, चेंजिंग ये हुआ है कि इसके सिलेबस में पिछले सिलेबस के मुताबिक इसमें कुछ परिवर्तन है, उसी परिवर्तन पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए यहां पर है, अब देखिए यहां ये क्या है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। मतलब ये है कि हमें पढ़ना क्या है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। लिखा गया प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या है, देखिए समान ज्ञान, समान हिंदी तथा कंप्यूटर। ठीक है, ये 50-50 अंक के आएंगे। इस पर देखिए यहां एक चीज देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। देखिए यहां लिखा गया है समान ज्ञान, समान हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो 50 नंबर का रहेगा, इसके बाद और उसको 50 नंबर का प्रैक्टिकली भी। ठीक है, और पिछला जो पेपर हुआ था, यानी पिछली बार जब एपीएस का फॉर्म आया था उसमें इससे कुछ अलग था। ठीक है, अब अलग क्या था वो तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब नया क्या है उसी चीज को हमें देखना है। ठीक है, देखिए हमने देखा समान हिंदी जो है 50 नंबर का, और 50 कंप्यूटर 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का जीएस, 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का कंप्यूटर। यानी समान हिंदी, समान ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान कुल मिलाकर के टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 150 के रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए ये तो रहा पहला चरण। अब दूसरे चरण में क्या होगा, पहले आप देखे थे कि जब पहले हुआ था तो उसमें 135 नंबर का शॉर्ट हैंड था और 15 नंबर की टाइपिंग। लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है, जो आंसू लिपिक हिंदी शॉर्ट हैंड जो रहेगा उसके लिए 75 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, और कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो जो 15 नंबर था उसे 25 नंबर कर दिया गया। समझ में आई बात हमारी। ठीक है, अब देखिए तृतीय चरण की बात करेंगे। तृतीय चरण में क्या है, देखिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न क्या है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न की बात कर रहा है। अब देखिए 1 घंटा समय रहेगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंक के रहेंगे, यानी ये अलग से बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां अब विस्तृत अगर देखेंगे, समान ज्ञान, समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के लिए ये अलग अलग फिर से दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए हम यहां बात करेंगे पहले समान हिंदी की, तो सॉरी समान ज्ञान की। समान ज्ञान में हम देखेंगे, समान ज्ञान में देखिए शब्द संक्षेपण पहला नंबर क्या है, शब्द संक्षेपण ये पहले भी था। और दूसरा क्या है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उसके लेखक। समझ में आ रहा है। और तीसरी चीज क्या है, इतिहास के बारे में। इतिहास क्या, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत मिला करके। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे और सिलेबस में क्या क्या है। देखिए अब यहां द्वितीय चरण की बात करेंगे
तो एक मिनट, यहां दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां हमने ये देखा, अब यहां बात करेंगे। देखिए यहां दिया है चौथा नंबर जो है वो विज्ञान का, फिर इसके बाद भूगोल की बात आती है। देखिए इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित, ठीक है। देखिए हमें वो चीज जरूरी है समझना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसी के पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब यहां देखिए भारत का संविधान यानी पॉलिटी, फिर खेल जगत, इसके बाद महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें भारत व उत्तर प्रदेश के संबंध में, यानी वर्ड की बात नहीं कर रहा है, केवल भारत और भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। और देखिए 9 की बात क्या हो रही है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटना यानी करंट, ये जो है ये भारत के साथ साथ मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की घटना पूछी जाएगी, समझ में आ रही बात। और 10वीं चीज क्या है, 8 स्तर, कक्षा 8 स्तर की अरिथमेटिक्स पूछी जाएगी। क्या? अरिथमेटिक्स, ठीक है, अंक गणित, समझ में आ रहा है। इसमें मैथमेटिक्स की जिक्र नहीं है। और अब यहां बात करेंगे हम समान हिंदी की। समान हिंदी देखिए इसमें पत्र लेखन वगैरह हटा दिया गया है, ठीक है। नहीं, पत्र लेखन है, निबंध हटा दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे पहले नंबर पे क्या है, अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश शीर्षक, ठीक है। और पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन। अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे, तीसरे नंबर में क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग। फिर क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द और वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम, ठीक है। शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 स्तर का, ठीक है। ये रहा जीएस और हिंदी का सिलेबस। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस की बात, ठीक है। कंप्यूटर में क्या करना है, देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म ऑफ डेस्कटॉप एंड द लैपटॉप्स विद द, देखिए मतलब ये कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया गया है ना उसकी बात कर रहा है। मतलब कंप्यूटर का जो सिलेबस है ये वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे मेल भेजना, किसी भी साइट पे मेल भेजना और वर्कशीट बनाना, यही सबसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और आंसुलिपिक की बात करेंगे, आंसुलिपिक में हम देखेंगे, देखिए यहां लिखा है कि आंसुलिपिक जो है हिंदी, इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड या अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे ये जो इसका मार्क्स है ये टोटल 75 नंबर का होगा। और देखिए लिखा गया है शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 5 मिनट का तथा लिप्यंतरण हेतु समय 60 मिनट। मतलब ये है कि जो डिक्टेशन 5 मिनट में बोला जाएगा उसे हमें 60 मिनट में अनुवाद करने का टाइम दिया जाएगा। और रही बात कंप्यूटर टाइपिंग की, तो कंप्यूटर टाइपिंग 5 मिनट की होगी और 25 नंबर की होगी। ये स्पीड और एक्यूरेसी के हिसाब से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा नोटिफिकेशन, इसको आप देखकर आप वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया गया है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है, उतना तो आप खुद समझदार होंगे। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें, अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे समर्थन कर सकते हैं, या फिर ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।